नगर के व्यापारी संघ के संरक्षक एवं जैन रत्न सहज सरल रमेश जैन मुनिम जी तातेड़ द्वारा चातुर्मास के पूर्व 31 उपवास की उपासना की गई, जिसका नागदा के व्यापारी महासंघ एवं नागदा व्यापारी संघ सदस्यों द्वारा अनुमोदना कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर व्यापारी महासंघ अध्यक्ष दिनेश अग्रवाल, संरक्षक नीलेश चौधरी, नागदा व्यापारी संघ संयोजक दिलीप काठेड़, अध्यक्ष पंकज नामदेव, वीरेंद्र जैन बिंदु, प्रकाश पौरवाल, शुभम सोलंकी, नीलेश मेहता, राहुल अग्रवाल, रसमन जैन आदि व्यापारी संघ के सदस्यों ने मोती की माला पहनाकर तपस्वी श्री जैन की अनुमोदना की। जानकारी मीडिया प्रभारी नीलेश मेहता ने दी। मुश्किल से आया है, बस समझ लो आपके खाटू धाम से निकल के आया। 1 मिनट दोबारा फोटो। नागदा व्यापारी संघ, व्यापारी महासंघ के द्वारा आज तप के अनुमोदनार्थ रमेश जी जैन मुनिम साहब के यहाँ सम्मान करने आए हैं। रमेश जी तातेड़ एक ऐसा नाम है जो अपने आप में एक अलग अपना स्थान रखता है। आप दान, धर्म, तप, तपस्या और धार्मिक भावनाओं से तो ओतप्रोत हैं ही, साथ में अपने शरीर की किडनी तक भी आपने, कई लोग तो रिश्तेदारों को देते हैं, कई लोग और कई देते हैं, अपने वालों के लिए देते हैं, लेकिन आपने तो किडनी दान भी अननोन व्यक्ति को दी। आप एक ऐसी हस्ती के रूप में हमारे नागदा में हैं जिसके लिए हमें समाज में, व्यापारी संघ में और सब में हमें गौरव है। और निश्चित रूप से एक ये हमारे लिए पथ प्रदर्शक के रूप में है कि इतनी बड़ी और इतनी भावना होने के बावजूद भी कभी अपने आप के नाम को ज़्यादा आगे और प्रदर्शित करना नहीं चाहते हैं। मैं सबसे प्रार्थना करता हूं कि अगर उन्हें मतलब अगर सबको बधाई देना है तो उनके चलते हुए कार्यों को कोई ना कोई एक कार्य अपनाना चाहिए। धन्यवाद। व्यापारी महासंघ एवं नागदा व्यापारी संघ द्वारा रमेश जी जैन मुनिम जी किराना जो मेरे मार्गदर्शन है, मेरे पारिवारिक उनके आज 30वें उपवास पर आज व्यापारी संघ द्वारा उनका अभिनंदन किया गया। मैं मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से, संघ की ओर से उनको बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ। साथ ही मुनीम जी ने मतलब दिलीप भैया ने भी बताई है कि एक किडनी अपनी दान में दे चुके हैं, उसके बाद में भी आज 30 उपवास उन्होंने पूर्ण कर लिए। कल उनका 31वां उपवास है। नागदा शहर में पहला ऐसा मुनिम जी तातेड़ साहब है जो चतुर्मास से पूर्व उन्होंने उपवास किया है। चतुर्मास में तो सभी लोग करते हैं, लेकिन उन्होंने एक शहर में अपने आप में अनोखी पहल की है। इसके लिए भी मैं उनको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। हमारे नागदा व्यापारी संघ के हमारे संरक्षक ये श्रीमान रमेश जी जैन मुनिम जी, जिन्होंने चातुर्मास के पूर्व में जो 30 उपवास की तपस्या पूर्ण की है, मैं उनकी खूब खूब अनुमोदना करता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि हमें हमेशा स्वस्थ रखे और ऐसे ही आत्मबल प्रदान करें। जय श्री श्याम। नागदा व्यापारी संघ द्वारा आज रमेश जी मुनिम जी की चातुर्मास पूर्व तपस्या पूर्ण होने के उपलक्ष्य में अनुमोदनार्थ नागदा व्यापारी संघ आया है। पूरा नागदा व्यापारी संघ खूब खूब अनुमोदना करता है मुनिम जी की। निश्चित ही मुनिम जी मानव सेवा की एक मिसाल है। मानव सेवा के नाम पे हम देखें तो कोई किसी प्रकार का आपने कभी आडंबर नहीं कहा और निश्चल निस्वार्थ आपकी सेवा भावना पूरे नगर को देखने को मिलती है। ऐसे नगर के हमारे मुनिम जी सभी के लिए आज कहना चाहिए कि मानव सेवा का एक पर्याय है। इनसे पूरे नगर को सीखना चाहिए किस प्रकार मानव सेवा का कार्य होता है। चाहे आपने पूर्व में भी किडनी दान दी, इसके बाद अपना पूरा शरीर दान देने की घोषणा करी है। जीते जी निश्चित ही अनुकरणीय है और प्रत्येक
व्यक्ति को इनकी अनुशंसा करना चाहिए और उनसे शिक्षा लेना चाहिए। चलो भाई। धर्म और आध्यात्म के क्षेत्र में उन्नति के उद्देश्य से हमारे आदरणीय और नगर के गौरव श्री मुनीम जी जैन साहब ने जो एक मिसाल कायम की है कि चातुर्मास के पूर्व उन्होंने 31 उपवास का प्रण लिया और उसे पूरा करते हुए कल उनका 31 उपवास संपन्न होगा। जैसे कि चातुर्मास एक बड़ा पुण्य काल होता है जिसमें आप पुण्य कर्म करते हैं और भगवान की जो कृपा बरसती है, तो उस कृपा को आपको लेने के लिए भी आपके मन में एक स्थान होना चाहिए। सरल व्यक्तित्व अगर आपका होगा, सहज और निर्मल आप जब तक नहीं होंगे, जब तक आपको चातुर्मास का लाभ आप नहीं ले सकते। तो उसकी एक उन्होंने नई परंपरा एक स्थापित की है कि चातुर्मास के पूर्व उन्होंने 30 दिन तक उपवास किए, अपने मन को निर्मल बनाया और भगवान के उद्देश्य और आदर्शों को उन्होंने अपने इसमें उतारने का प्रयास किया है। तो इसी प्रकार से जब कोई पुण्यकाल आता है तो उसके पहले से हमको उसकी तैयारी करना पड़ती है। जैसे हम दीपावली पर्व मनाते हैं तो जिस तरीके से हम उसको तैयारी हम हमारे घर सभी को सजाकर करते हैं, ऐसे हमारे मन को तैयार करने के लिए भी हमको पूर्व से तपस्या करना चाहिए। इसी का हम निश्चित ही अनुपालन पूरे नगरवासी धर्म के क्षेत्र में करेंगे और हम बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं तातड़ परिवार को। आज कमन की ये तपस्या करी है, ये बिल्कुल आडंबर रहित रहेगी। ना तो मैं मेरा स्वयं का 1 रुपया खर्च करूँगा, ना किसी को 1 रुपया खर्च करने दूँगा। मैं सिर्फ माला के द्वारा ही सम्मान करूँगा। वो इसलिए कि वे आने वालों को ऐसा नहीं लगे कि मतलब मेरा सम्मान स्वीकार नहीं करा। चातुर्मास के पूर्व कैसे लगा कि आपको मार्ग श्रमण करना चाहिए? चातुर्मास का पूर्व मास कमर इसलिए करा है, मतलब कि चातुर्मास में तो सभी करते हैं, तो सबसे अलग हटके करना था, इसलिए चातुर्मास के पहले ही करा और चातुर्मास के दिन पूर्ण हो जाएगा। आप समाज को क्या आगे मतलब संदेश देने वाले हैं? क्या संदेश देना है, ज़्यादा से ज़्यादा त्याग तप करना चाहिए और जिससे क्या अपना मतलब पुण्यवानी अधिक से अधिक बनने, मतलब और जितनी ज़्यादा पुण्यवानी होएगी उतने ज़्यादा आपके कर्म कटेंगे, तो आगे जाके मतलब वो किसी अगले जन्म में कोई तकलीफ नहीं उठानी।